प्रसंग आज श्रवण कराते हैं वेद व्यास जी को। नारद जी बताते हैं कि वेद व्यास जी महाराज, मैं स्वयं एक दासी पुत्र था पूर्व जन्म में। पिता का साया बचपन में ही माथे से उड़ गया। मां के साथ जगह जगह घूम घूम करके, भटक भटक करके अपने उदर की पूर्ति करता। दासी पुत्र था, 2 समय के भोजन की व्यवस्था भी बड़ी मुश्किल से होती। लेकिन महाराज एक बार संतों का चातुर्मास हुआ जिस गांव में हम रहते थे, और चातुर्मास हुआ तो वहां रोज सत्संग होने लगा। मैं अपनी मां के साथ रोज संतों के सत्संग में जाता, सत्संग श्रवण करता, और जब सत्संग श्रवण करता तो मेरे अंदर भक्ति का मानो बीजारोपण हो गया। धीरे धीरे मेरा मन कथा में लगने लगा, सत्संग में लगने लगा। और संत भी जानते थे कि ये दासी पुत्र है, 2 समय का भोजन भी इसको बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। तो संत रोज मुझे प्रसाद देने लगे, रोज मुझे प्रसादी मिलने लगी संतों की। और संत जान करके उच्छिष्ट रखते ताकि मेरा पेट आसानी से भर सके। एक दिन महाराज वो दिन आ गया जब चतुर्मास पूर्ण हो गया। आणो तो आछो लगे, जानो जहर समान। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछड़त एक प्राण हर लेही। किसी के मिलने से दुख होता है, लेकिन कोई अपना जब दूर होता है, अपना जब बिछड़ता है तो उसके बिछड़ने से कष्ट होता है। आज दासी पुत्र को जब पता चला कि चातुर्मास की पूर्णाहुति है और प्रातः काल संत इस स्थान को छोड़ करके चले जाएंगे, आज सारी रात नींद नहीं आई है। और प्रातः काल जब संत जाने लगे तो ये कहते हैं कि मुझे भी आप अपने साथ ले चलो। लेकिन संतों ने कहा कि अगर तुम साथ चलोगे तो मां की सेवा कौन करेगा। और संत वहां से प्रस्थान कर गए। लेकिन महाराज धीरे धीरे भक्ति का ऐसा प्रभाव हुआ, संतों के द्वारा बताए गए मार्ग पर यह दासी पुत्र चलने लगा। एक दिन सहसा ही मां अर्धरात्रि में झोपड़ी से बाहर निकलती है, और उसी समय एक नाग के दंश से, सर्प के दंश से मां का प्राणांत हो गया। लेकिन इसमें भी हरि इच्छा मान करके स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया। और संतों ने जो मार्ग बताया था, दिन रात भजन करने लगे, दिन रात भक्ति करने लगे। सुदामा पर्वत पर बैठ करके ये दासी पुत्र जब भजन कर रहा था, एक दिन सहसा आकाश में बिजली कौंधती है, और बिजली के कौंधते ही तत्क्षण वहां पर भगवान के मानो दर्शन हुए। और जैसे ही क्षण मात्र के दर्शन हुए, एक क्षण में तो भगवान ने लीला समेट ली। ऐसा लगा मानो आने से ज्यादा तो जल्दी भगवान को जाने की। लेकिन उस दर्शन को प्राप्त करने के लिए मन लालायित हो उठा। आकाशवाणी हुई, अभी तुम्हारे कुछ कर्म शेष हैं, ये जब पूर्ण होंगे तो तुम्हें दर्शन प्राप्त होंगे। और महाराज ये दासी पुत्र उस पर्वत पर बैठ करके भजन करने लगे। धीरे धीरे जैसे जैसे पूर्ण समय हुआ, ये शरीर छोड़ करके गए। और पूर्व जन्म में जो दासी पुत्र थे, आज भजन, सत्संग और संत प्रसाद का प्रभाव ये हुआ कि दासी पुत्र से सीधे ब्रह्म ऋषि के पद पर स्थापित हो जाते हैं। नारद जी के रूप में जन्म लेकर के यत्र तत्र सर्वत्र हरिनाम संकीर्तन करते हैं। एक दासी पुत्र से ब्रह्म ऋषि के पद पर बैठना, ब्रह्म ऋषि के पद को प्राप्त करना, ये यात्रा अगर संभव हुई तो केवल और केवल महाराज भजन से और संत प्रसाद से। क्योंकि संत प्रसादी का ये महत्व है। राम स्नेही संप्रदाय में तो आज भी
परंपरा है, जब तक शीत प्रसादी न ली जाए तब तक कुछ भी ग्रहण नहीं करते। स्वामी रामचरण जी महाराज के समय से शीत प्रसादी चली आ रही, और प्रसाद का तो महाराज अपना महत्व है। अभी अभी लोग जगन्नाथ धाम की यात्रा करके आए, वहां तो महाप्रसाद को ही गोविंद माना है। चैतन्य महाप्रभु ने लिखा, महाप्रसादे गोविंदे, भगवान के भात में ही, वहां पर चावल में ही भगवान का वास है। और प्रसाद के रूप में सारे संसार में प्रसाद मिलता है, लेकिन जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद मिलता है। महाप्रसाद के रूप में ठाकुर ही जीव के अंदर प्रवेश करते हैं। ऐसा अद्भुत महात्म्य है वहां। और इस प्रसंग को तो स्वामी रामचरण जी महाराज ने भी वाणी में फरमाया है कि एक दासी पुत्र कैसे नारद जी बन गए, कैसे ब्रह्म ऋषि के पद पर पहुंच गए। तब स्वामी रामचरण जी महाराज की कलम चली है वाणी में।